हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो है हम लोग एक विमीय गति के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे राधे चाचा का पोजीशन है। ठीक है, ये किसका पोजीशन है? राधे चाचा का पोजीशन है। और राधे चाचा एक्स अक्ष के तरफ, जो धनात्मक एक्स अक्ष है उसके तरफ जो है वो भाग रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राधे चाचा के जो स्थान है, पोजीशन है, उसको हम लोग तीन निर्देशांक जो होते एक्स वाई और जेड से लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया जी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि राधे चाचा का जो गति है वो एक्स अक्ष के तरफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या वाई और जेड, क्योंकि एक्स अक्ष की तरफ कोई वस्तु जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक्स जो निर्देशांक है वो क्या होगा? बदलेगा। ध्यान देने वाली बात है, एक्स निर्देशांक ही क्या होगा? बदलेगा। तो ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं एक विमीय गति। समझ में आया? क्योंकि जिसमें केवल एक निर्देशांक, वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, बदलेगा। तो आपको समझ में आ गया बाबू? ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग लिखेंगे एक विमीय गति में क्या लिखेंगे? इस गति में केवल एक निर्देशांक, केवल एक निर्देशांक बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा एक विमीय गति हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर से हम एक प्रश्न लेते बाबू। यदि हमारे सामने ऐसे है, जैसे मान लेते हैं किसी का पोजीशन है P, ठीक है, वहां पर ध्यान दीजिए बाबू, जैसे हो गया 2, 3T और 4। तो आप सबसे पहले बताइए बाबू, इसमें ये एक कौन सा गति कर रहा है? ये एक विमीय गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप देखिए कि इसमें क्या है, हमारा एक्स निर्देशांक जो है वो नहीं बदलेगा क्योंकि वो नियतांक है। जेड निर्देशांक भी नहीं बदलेगा, जेड निर्देशांक भी नहीं बदलेगा। ठीक है, एक्स निर्देशांक भी नहीं बदलेगा। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाई निर्देशांक जो है वो क्या होगा? वो जो है वो बदलेगा। ठीक है, तो वाई निर्देशांक बदलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि तीनों निर्देशांक में से केवल एक निर्देशांक जो है वो बदल रहा है। तो इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा उदाहरण के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं। यहां पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, समझ में आ? और कोई वस्तु जो है वाई अक्ष की तरफ दौड़ रहा है। मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड भी होगा, तीनों निर्देशांक होंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा निर्देशांक है जो बदलेगा? तो क्योंकि ये वाई अक्ष पर गति कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका वाई निर्देशांक ही बदलेगा। समझ में आ गई? तो हम लोग कहेंगे कि इस गति कैसी होगी? इसकी एक विमीय गति हो जाएगी। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, 2T, 4 और 5। फटाफट बता बाबू, ये क्या होगा? राधे चाचा पूछ रहे हैं बाबू, 2T, 4 और 5 ये कौन सा गति होगा? तो सबसे पहले देखेंगे निर्देशांकों को, ये बदलने वाला नहीं, ये बदलने वाला नहीं, ये बदल जाएगा, यानी कि इसका एक्स निर्देशांक बदल रहा है, यानी ये एक विमीय गति को कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 2, 3 और 5T। इसमें देख बाबू, ये नहीं बदलेगा, एक्स निर्देशांक नहीं बदल रहा है बाबू, वाई निर्देशांक नहीं बदल रहा है और जेड निर्देशांक बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है, कोई दिक्कत
नहीं है, समझ में आया? तो ये भी एक विमीय गति, ये भी और ये भी, सब के सब एक विमीय गति को कर रहे हैं। ठीक है, सबके पास एक विमीय गति ही है। अब यहाँ पर एक आ गया, वहां पर तो दो आएगा ही आएगा बाबू। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं? द्विविमीय गति, विमीय गति। समझिए इस बात को, ये क्या होता है द्विविमीय गति। अब क्या होता है, जैसे एक विमीय गति में एक निर्देशांक बदलेगा, तो द्विविमीय गति में दो निर्देशांक बदलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो सबसे पहले लिखेंगे इस गति में दो निर्देशांकों निर्देशांक बदलेगा। ध्यान देने वाली बात है, दो निर्देशांक बदलेगा। ठीक है, समझ में आएगी? वो कोई भी दो निर्देशांक हो सकता है, जैसे एक्स वाई भी हो सकता है, वो क्या क्या होगा, एक्स वाई भी हो सकता है, चाहे बदलने में एक्स जेड भी हो सकता है, चाहे वाई जेड भी हो सकता है। कोई दो निर्देशांक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बाबू, जैसे कि आपको यहाँ पर मान लेते हैं ए है, अब इसमें दिया हुआ है 2t 3t और 4, तो इसमें कितने निर्देशांक है, तो इसमें 3 निर्देशांक हैं। अब इस 3 निर्देशांक में यह क्या है, समय के साथ परिवर्तित होगा। 2t ये टाइम पर निर्भर है, समय पर निर्भर है, क्योंकि 1 सेकेंड में 2 गुने 1, 2 सेकेंड में यहाँ पर t के जगह पर 2 रखेंगे, तो ये इसका निर्देशांक कितना होगा, 2 सेकेंड के लिए 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 सेकेंड के लिए 2 गुने 3 रखना पड़ेगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो निर्देशांक है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, समय पर आश्रित है। ये भी निर्देशांक समय पर आश्रित है, और ये निर्देशांक क्या है, नियतांक है, बदलेगा नहीं, समय पर आश्रित नहीं है। तो ये कैसा गति है, ये गति हो गया हमारा द्विविमीय गति। समझ में आया, ये कैसा गति हो गया, द्विविमीय गति, क्योंकि इसमें दो जो निर्देशांक है वो बदल रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू, यहां पर ध्यान दीजिए, यह हमारा एक समतल प्लेन है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यदि यहां से कोई बिंदु ऐसे गया, मान लेते ये यहां से ऐसे जा रहा है, तो इसमें आप ध्यान देने वाली योग्य बात है कि इसका एक्स, यहाँ पर एक्स निर्देशांक देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, तो देखिए समय के साथ एक्स और वाई निर्देशांक क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। समझ में आ? तो इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। इसको हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति को। अब यहाँ पर और आगे आप देख सकते हैं बाबू, जैसे यहाँ पर देखिए 2t 4 बताइए फटाफट 6t, ये कैसी गति है। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो बदल रहा है, जो z निर्देशांक है वो भी बदल रहा है, लेकिन y निर्देशांक क्या है, नियतांक है। यानी कि इसमें से 3 में से 2 निर्देशांक जो है वो परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर यदि हम लोग कर देते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर 4 6t और 5t। ठीक है, ये पोजीशन हम लोगों को दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये जो गति कैसी है, तो यहाँ पर देखिए ये नियतांक है, बदलेगा नहीं। इसमें देखिए ये क्या है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा द्विविमीय गति। अब आइए, द्विविमीय हो गया है और 3-3 निर्देशांक है, तो हम लोगों को त्रिविमीय पर भी समझना होगा। त्रिविमीय
गति, ये क्या होता है भैया, ठीक है, त्रिविमीय गति। अब एक लड़का है, वो बोला यार एक को बदला तो एक विमीय, दो को बदला तो द्विविमीय, अब तीन को बदलेगा तो त्रिविमीय। वाह, फर्स्ट क्लास। ये तो राधे चाचा भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग तो उनसे तो तेज है बाबू, ठीक है, समझ में आ जी। तो त्रिविमीय गति में क्या होगा, इस गति में क्या जी रविशंकर, इस गति में तीनों निर्देशांक बदलेगा। इस गति में तीनों निर्देशांक बदलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कैसे बदलेगा भाई। सबसे पहले आप स्पेस में देखिए बाबू, ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कि ये स्पेस है, ठीक है, और स्पेस में जो गति होगी ना बाबू, तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक बॉक्स बन गया, ठीक है, बॉक्स हो गया, ध्यान देने वाली बात है, ये बॉक्स हो गया ना। अब देखिए यह एक बॉक्स हो गया, ठीक है, समझ में आ जाए। अब ये बॉक्स हो गया, तो यहां से स्पेस में, ठीक है, समझिए इस बात को, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। स्पेस में देखिए, ठीक है, स्पेस में यहां से ध्यान देने वाली बात है कि एक कॉर्नर से सीधा ऊपर वाला कॉर्नर, ठीक है, तो उसमें यदि मान लेते हैं कोई गति को कर रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका तीनों जो निर्देशांक है वो समय के साथ परिवर्तित होंगे। गति भी कर रहा है और तीनों निर्देशांक बदल रहा है, तो ये जो गति होगा वो क्या होगा, त्रिविमीय गति हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2t, 4t और 6t, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बस ये क्या हो गया, ये कैसा गति हो करेगा, किसी वस्तु का पोजीशन ए दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, निर्देशांक समय के पर आश्रित है। फिर इस निर्देशांक को देखेंगे तो ये भी समय पर आश्रित है, ये भी समय पर आश्रित है, तीनों समय पर आश्रित है, यानी कि ये गति कौन सा होगा, त्रिविमीय गति हो जाएगा, ठीक है। स्पेस में जो गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। प्लेन में ये वाला गति, ये स्पेस में गति होगी, ये प्लेन में गति होगी बाबू, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और एक यदि एक लाइन में गति हो, जैसे यहाँ पर देखिए एकदम सीधे एक लाइन में गति हो रही है, तो क्या होगा, एक विमीय, प्लेन में द्विविमीय, देखिए द्विविमीय है, स्पेस में त्रिविमीय गति हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको बड़ी आराम से क्या आया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं भैया। और सब फर्स्ट क्लास है बाबू। देखो देखो देखिए बाबू, मन लगाकर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ हम लोग बिल्कुल मन लगाकर ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा बेचैनी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगभग हम लोग सारे चीज़ों को बड़ी आराम से हम लोग समझेंगे और खूब गीत भी गाएंगे, क्या जी शिवशंकर। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन। क्या जी शिवशंकर, बेचारे बहुत आजकल बराती घूम रहे हैं, आजकल लड़का सब बहुत बराती घूम रहा है, शीत में बेचारा एकदम शीतलहरी में सावन गिर रहा है। कैसे शंकर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ठंडी का मौसम चल रहा है, जरा सब घूम रहा है एकदम, ठीक है, और रात में शीते गिर जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस,
ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़का बड़का लिखेंगे आपसे का, देखिए दूरी, दूरी, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं दूरी है, दूरी है। यार दूरी को सबसे पहले समझते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया दूरी। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। क्या समझते हैं, देखिए अब ये हमारे है मजनू जीवा, ठीक है, मजनू जीवा है। अब मजनू जीवा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये राधे जीवा है, ठीक है। अब राधे जीवा है तो दोनों जी के बीच में कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा, मजनू जी और राधे जी के बीच में कुछ दूरी होगा कि नहीं दूरी होगा। ये ए है और ये बी है, तो ये मजनू है, ये राधे है, दोनों के बीच में दूरी तो है, ठीक है। हम लोग बहुत देखते हैं यार मेरा घर बहुत दूर है, ठीक है। शिव शंकर भी सोचते हैं कि मेरा घर दूर है, मजनू सोच रहा है मेरा घर दूर है, ठीक है, समझ में आ जी। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो दूरी, ठीक है, हम कहते हैं कि वो दुकान बहुत ज्यादा दूर दूर पर है, वो घर दूर पर है, ठीक है। तो हम दूरी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये दूरी है किस बला का नाम। तो देखिए दूरी का मतलब ये होता है, ठीक है, किसी भी पथ की लंबाई, तय की गई लंबाई ही दूरी है, ठीक है, समझ में आइए। कोई भी पथ हो, ठीक है, पथ की लंबाई, ठीक है, ही दूरी है, ठीक है। तो दूरी क्या होता है, वो पथ की लंबाई, पथ की कुल लंबाई, कुल लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, लंबाई ही दूरी है। अब देखिए पथ की लंबाई ही दूरी है, बहुतों को समझ में आया, बहुत सोच रहा है कि अरे यार कैसे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु ए है, ठीक, समझ में आया जी, और ये रास्ता पकड़ा है ऐसे, ठीक है, समझ में आया जी। ऐसे रास्ता पकड़ लिया, ऐसे रास्ता पकड़ लिया, ऐसे रास्ता पकड़ लिया, फिर ऐसे रास्ता पकड़ लिया, समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पर ए से पहले ये बी गया, ये गया हमारा 10 मीटर, ठीक है, समझिए इस बात को। बी से गया सी 2 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए सी से गया डी, ये गया हमारा 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, समझ में आया। अब फिर ये डी से गया ई, ये गया हमारा 3 मीटर, ले लेते इसको भी। और ई से गया हमारा एफ, इसको हम ले लेते कितना मीटर, 5 मीटर ले लेते हैं। अब देखिए अब मजनू जीवा ये रास्ता पकड़ लिया, ठीक है। अब मजनू को लग रहा है कि राधे को कुछ समझे में नहीं आया है दूरी, ठीक है। मजनू जीवा समझ गया दूरी, ठीक है। और राधे खुजवा रहा है, अभी राधे सोच रहा है, राधे मजनू सोच रहा है राधे का नहीं आ रहा है, क्योंकि राधा का राधे जीवा का टिक खड़ा है, ठीक है। अब खड़ा है तो सोच रहा है कि इसको नहीं आ रहा है, बुड़बक है, ठीक है, जैसे समझ में आया। अब राधे जीवा मजनू कह रहा है, देख यहाँ से यहाँ गया ऐसे बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया ई से गया ए, बताओ दूरी कितनी है। अब दूरी कितनी है, अब राधे जी का यार, राधे जी समझ गया है, कहा कि अरे यार दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी का तो मतलब होता है पथ की लंबाई। तो ए से बी गया होगा तो लंबाई कितनी होगी, ए बी, बी से सी गया होगा तो लंबाई कितनी हो गई होगी, बीसी हो गई होगी। सी से डी गया होगा तो लंबाई कितनी है, सी डी है। और डी से ई गया होगा तो लंबाई कितनी है, डी ई है। और फिर ई से गया है एफ तो लंबाई कितनी है, ई एफ है। तो जो रास्ते की जो लंबाई होती है वही तो दूरी होती है, रास्ते की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई ही दूरी है, बस एक सिंपल है। तो ए बी बराबर कितना है हमारा 10 मीटर, बी सी कितना है 2 मीटर,
CD कितना है यहां से यहां तक 3 मीटर, D कितना है 3 मीटर, EF कितना है 5 मीटर। ठीक है, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 10 23 मीटर। यही तो हो गया हमारा दूरी। जय हो राधे बाबा की। ठीक है, हम बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझने वाली बात है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम लोगों ने बड़ी आराम से ये चीजें जो है कैलकुलेट कर लिया, दूरी निकाल लिया, पथ की दूरी, दूरी कितना तय किया उसने, ये निकल गया। पथ की लंबाई ही तो दूरी है, कुल लंबाई। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कोई वस्तु, अब इससे लिखेंगे, कोई वस्तु ए से बी, ए से बी, फिर बी से सी और सी से ए जाती है, ए जाती है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें हैं बाबू। ए जाती है तो कुल दूरी निकालिए। ए जाती है, चित्र दिया हुआ है, दिया हुआ है, कुल दूरी निकालिए। तो दूरी निकालिए, दूरी निकालिए। समझ में आया? इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। समझिए इस बात को। जैसे हमारे पास वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है ए से गया ये बी। ठीक है, मान लेते ये जा रहा है 4 मीटर। ठीक है, फिर ये चित्र दिया गया हमारे, सबसे पहले ये बी से गया सी, मान लेते हैं ये गया 3 मीटर, ये भी 3 मीटर चला गया। ठीक है, अब सी से ए की दूरी निकालिए। ठीक, समझ में? सी से ए की दूरी आप लोग निकालिए। तो आप इस बात को मतलब ये फिर सी से कहाँ गया, ए की तरफ गया। तो हमें पता है ए से बी गया, ये हमें पता है। बी से सी गया, उसकी लंबाई हमें पता है। लेकिन क्या सी से ए की लंबाई हमें पता है क्या? वो तो नहीं पता है। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा कर्ण। ये समझ में, ये कर्ण है। तो कर्ण की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी बाबू, AC बराबर कितनी होगी, ध्यान रखना है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई? तो हमारे पास AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 25। ठीक है, 9 + 16 25 हो जाएगा। यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ध्यान रखना AC हो सकता है दिया रहे, ना भी दिया रहे, जनरली नहीं दिया रहता है। तो ये 5 हो जाएगा बाबू। अब देखिए कुल दूरी आप लोग निकालिए। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुल दूरी निकालना होगा। तो दूरी छोड़िए, टोटल डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग AB प्लस BC प्लस AC करेंगे। ठीक है, AB हमारा कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 मीटर लिख दिया AB के नीचे, प्लस BC कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख दिया, प्लस AC कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? फिर ये कितना आ गया 12 मीटर। ठीक है, यही तो हमारी कुल दूरी हो गई।
12 मीटर के बराबर हमारी कुल दूरी हो गई। ठीक है, अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि हम बोले कि कुल दूरी निकालना है, ये हमारा पहला हो गया। इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि यहाँ से गया ए से गया बी 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, ठीक है, बी से गया सी, ये गया हमारा 5 मीटर, फिर सीधा आ गया सी से ए, ठीक है सी से ए आ गया, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। तो ए से बी कुल दूरी कितना होगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दूरी बराबर कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ हमारा 10 मीटर। तो देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 10 मीटर। रविशंकर देख लीजिए वीडियो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यदि ए बी 10 मीटर गया, बी सी 5 मीटर, तो बी सी की जगह पर 5 मीटर, और ए सी कितना है यार, ए सी है हमारा ये यहाँ से 10 और ये 5, 15 मीटर। तो कुल कितना हो गया 30 मीटर हो गया हमारा दूरी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग बना लेंगे, दूरी हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते, तीसरा जो है ऐसे दिया हुआ है, एक त्रिज्या वाला पाथ दिया हुआ है, ठीक है समझ में आ गई। तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है ये हमारा सेमी सर्कल है। अब इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा ये ए है, ठीक है, और ये हमारा है बी है, और ये हमारा है सी है, समझ में। तो चीजें हैं, ये हमारा रेडियस हो गया, समझ में, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये वृत्त के ऊपर पाथ जा रहा है, ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक समझ में, ऐसे हम लोगों ने ले लिया। तो ये क्या है, यदि ये पूरा ये वृत्त होता तो पूरा दूरी कितना होता, पूरा दूरी होता 2 पाई आर, 2 पाई आर पूरा दूरी होता। तो ये पूरी दूरी का कितना, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट है ऐसे ऐसे करके, ए से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है, और ई से ए, 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट या कितना हो गया, ये हो जाता है हमारा 2 पाई आर। तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा पाई आर बटा 2, ठीक है। इसमें दूरी यदि हम निकालेंगे तो दूरी यही ना होगा बाबू, 4 पार्ट का एक पार्ट, यहाँ पर 4 पार्ट है और 4 पार्ट का हमारा एक पार्ट ले लेना है। तो हम लोगों ने ले लिया कितना, 4 पार्ट 2 पाई आर होता, तो एक पार्ट कितना हो गया 2 पाई आर बटा 4, ठीक है, बस पाई आर बटा 2। अब हम लोग और आगे, अब बात है हमारा खोजू जीवा। देखिए खोजू आया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखते हैं। ये आ गया हमारा खोजू, ठीक है। अब खोजू का तो जानते ही हैं यार, एकदम बिल्कुल इसका टिक खड़ा है, एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे बाल करके आया हुआ है, ठीक है। इतना सोचा है कि बाले खड़ा हो गया है, क्या जी शिवशंकर, ठीक है। अब खोजू जीव आया, और खोजू जीव आया और आधे, अब मजनू का हालत खराब कि अभी खोजू जीवा कौन प्रश्न पूछेगा, हालत खराब कर देगा, ठीक है। तो ये चीज, अब खोजू जीवा कहा कि अरे यार ये सब तो बता दे रहा है। एक ऐसा उसके दिमाग में प्रश्न आया, उसने कहा अल्लाह, ऐसा एगो दूरी दे दिया, देख ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, इसी रास्ते पर गया, ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई, ए से बी पर इस रास्ते पर गया है कोई, ठीक है। उसने कहा क्या कोई ऐसा है जो इस पथ पर यदि कोई वस्तु जाए तो उसकी दूरी को बता सके, ना तो ये वृत्त है, कुछ समझ में नहीं आएगा तब, ठीक है। तो क्या इस पथ की दूरी कोई निकाल सकता है क्या, एनीवन, कोई भी इस पथ की दूरी निकाल सकता है क्या, सोचिए, आप लोग भी सोचिए। खोजू जीवा का प्रश्न बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान से सोचना है। इस पथ की दूरी क्या कोई निकाल सकता है क्या। अब राधे जीवा और मजनू जीवा इधर सिट्टी पिट्टी घूम, अरे बाप रे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो फिर क्या किया, देखिए किया क्या, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। अब देखिए सब फेल है, ठीक है, सब फेल है। अब क्या करेगा, देखिए यदि हम एक धागा ले,
ये मेरा माइक एक धागा होगा और उस धागा को इसी के ऊपर करे बाबू, इसी के ऊपर करते जाए करते जाए करते जाए, और इसके ऊपर एक धागा, जैसे हम लोग घर में जो सिलाई उलाई का धागा होता है, इसके ऊपर कॉन्साइड करा दे इस रास्ते के ऊपर, ठीक है, इस रास्ते के ऊपर कॉन्साइड करा देंगे उस धागा को, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि इसके ऊपर उस धागा को, उस पथ के ऊपर धागा जो है, क्योंकि धागा को मोड़ना बड़ा आसान है, तो जैसे जैसे पथ मुड़ रहा है धागा को भी मोड़ देंगे हम लोग बाबू, ठीक है, समझिए इस बात को, मोड़ देंगे, ठीक है, मोड़ दिया, ठीक है, ए से बी तक गया। अब फिर जो धागा आएगा उसको सीधा खींच देंगे, ठीक है, सीधा खींच देंगे धागा को। अब जो दूरी होगा, मान लेते हैं कि 10 मीटर होगा, ठीक है, समझ में आ गई, तो वही इस पथ की क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है, समझ में आ गई। जैसे पथ जा रहा है वैसे ही धागा रख देंगे, ठीक है, पथ के ऊपर, और फिर धागा को सीधा करके उसकी दूरी को माप लेंगे, और इसी प्रकार से किसी भी पथ की दूरी हम लोग बड़ी ही आराम से माप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूरी क्या है, एक लंबाई ही तो है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, मात्रक मीटर होगा, ठीक है, मीटर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एम, इसका सिंबल होता है, मीटर होगा। और यदि हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र कितना होगा, एम का घात 0, एल का घात 0, एल का घात 0 होगा जी, एल का घात 1 और टी का घात 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो लंबाई है, तो जो लंबाई का विमीय सूत्र होगा यही दूरी का भी विमीय सूत्र होगा, ठीक है। अब हम लोग अंत में 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि अब हम लोग रोज जो है रेगुलर जो है क्लास के अंत में जो क्लास में पढ़ाई हुई होगी उसका एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाबू, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए क्या क्या आपने समझा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो ऐसे ही ओरल पहला क्वेश्चन है, कौन सा गति है, ठीक है, कैसा गति है, एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय, क्लास के ऊपर ही हम लोग कैसा गति है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है। ए नंबर 2t 2 और 4 इसका जो है निर्देशांक दिया गया है। बी नंबर 2t 6 और t, 3 नंबर 2t 4t 6t, ठीक है, समझ में आती है। तो समझिए इस बात का, ये क्या है, इसमें केवल और केवल यह निर्देशांक बदल रहा है, एक विमीय गति, इसमें x निर्देशांक और z निर्देशांक बदल रहा है, द्विविमीय गति, इसमें x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक तीनों बदल रहा है, तो त्रिविमीय गति हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं वो यह है कि ये अब देखिए, अब कुल दूरी निकालिए, दूरी निकालिए, बस दूरी निकालिए, दूरी प्राप्त करें, यही ना पढ़े हम लोग, दूरी प्राप्त करें। तो दूरी प्राप्त करते थे, यहां पर हम लोग ये दिया हुआ है, ऐसे पथ पर गया है ए से बी, ठीक है, तो आपको पता है ही कुल दूरी कितना होगी। तो दूरी यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे, ये पथ की लंबाई हो गई, तो पथ की लंबाई क्या है, सेमी सर्कल के फॉर्म में पूरा रहता तो 2 पाई गुने r, आधा है, 2 पाई r का आधा है, तो आधा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, यानी कि दूरी कितनी हो गई, पाई r मीटर हो गई। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको दिए हुए रहेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे बाबू।